नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए तथा नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें, क्योंकि शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। आइए देखते हैं वीडियो में। सहायक शिक्षक भर्ती में EWS आरक्षण नहीं होगा। हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दायर समस्त याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा विवरण। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में EWS अर्थात कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती परीक्षा में प्रक्रिया EWS आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू होने से पूर्व प्रारंभ में हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑफिस मेमोरेंडम जारी होने के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण लागू करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। साथियों, 10% आरक्षण का प्रावधान है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। इसके बारे में अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि EWS की कैटेगरी क्या होती है। तो क्या है पूरा मामला, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि EWS क्या है और उसका क्या मामला था। 69,000 शिक्षक भर्ती में लोग क्यों चले गए कोर्ट में और कोर्ट ने उनकी याचिका को क्यों खारिज कर दी। आइए भर्ती प्रक्रिया को समझते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करके भर्ती प्रक्रिया में EWS आरक्षण को लागू करने की मांग की थी। EWS आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है। इसको हम अभी समझेंगे वीडियो में आगे कि EWS किसके ऊपर लागू होता है। कहा गया कि संविधान में 103वें संशोधन द्वारा 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। साथियों, यूपी सरकार ने 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके इसे लागू कर दिया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई, मगर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में आयोजित की गई। ऑफिस मेमोरेंडम लागू होने के बाद तथा इसका परिणाम 12 मई 2020 को घोषित किया गया। याची परीक्षा में सफल रहे उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त करके 10% पदों पर आरक्षण लागू करने के लिए इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया, मगर सरकार ने इसे नहीं माना, जिसकी वजह से याची जो है वो नियुक्त नहीं हो सके। साथियों, मामले में याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि भर्ती में EWS आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा और चयन प्रक्रिया संशोधन लागू हो जाने और EWS प्रावधान को लेकर के 18 फरवरी 2019 को लागू ऑफिस मेमोरेंडम के बाद की गई है। तो साथियों, यह है पूरा विवरण जो कि आप समझ रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि ये EWS है क्या। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इसका अर्थ होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इस श्रेणी में रिजर्वेशन सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। दूसरे श्रेणी के वर्ग जैसे कि OBC, इसको 27% का आरक्षण प्राप्त है, SC को 15% का और ST को 7.5% का आरक्षण पहले से प्राप्त है। EWS का फायदा केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है। साथियों, EWS कोटे को मोदी सरकार द्वारा साल 2019 में लाया गया था। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण जैसे कि OBC, SC, ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप या फिर पूर्व सैनिक मानदंड को छोड़ करके हैं, अर्थात कि उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त न हो। ऐसे लोग जो आते हैं उनको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में उनको शामिल किया जाता है। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा यह आरक्षण जनरल वर्ग के लिए लाया गया था। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अनारक्षित श्रेणी के उन लोगों को संदर्भित करता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। वे इस श्रेणी में आते हैं, भले ही वे SC, ST, OBC आदि किसी भी श्रेणी से संबंधित ना हो। EWS सर्टिफिकेट का लाभ किसको मिल सकता है? तो इसके लिए जो है सामान्य वर्ग के वे लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है,
साथ ही अभ्यर्थी के पास 5 एकड़ से कम की जमीन हो, ऐसे लोगों को EWS के अंतर्गत रखा जाता है। यदि आपके परिवार के पास कोई कृषि योग्य भूमि है तो वह 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, तभी जो है आपको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर फ्लैट है तो उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए। ऐसे लोगों को इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में रखा जाता है और इन्हें इसका लाभ दिया जाता है। EWS के आरक्षण का पात्र, हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन और सरकारी नौकरियों के लिए आयु में कोई छूट नहीं है, लेकिन 10% का आरक्षण इसमें प्राप्त होता है। यह तहसीलदार के द्वारा बनाया जाता है और इस पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा साइन भी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल की रहती है, जिसे अगले वर्ष फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। साथियों, EWS रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10% आरक्षण के लिए मोदी सरकार के फैसले को वैध करार दिया है। पीठ ने यह भी कहा है कि आरक्षण संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। अब जो है ये EWS आरक्षण, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है और 10% का आरक्षण इस पर मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 2019 में सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन करते हुए जो है EWS कोटा को लागू किया था। सरकार ने अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा, जो कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दे सकती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़ करके किसी भी शैक्षणिक संस्थान, प्राइवेट भी, इसमें इसका आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और इसमें स्रोतों में सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय को भी शामिल किया जाएगा। EWS कैटेगरी का लाभ लेने के लिए जो भी अभ्यर्थी है उसके पास आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर के पद के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जारी कराया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से EWS आरक्षण के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास हमने किया है। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।